हरे कृष्णा। पिछली बार हम लोगों ने भगवत गीता का महत्व के बारे में चर्चा की थी। भगवत गीता यह ग्रंथ क्यों जरूरी है, उसका महत्व हम लोगों ने उस विषय में चर्चा की थी। तो भगवत गीता एक ऐसा मैन्युअल है जिसको भगवान ने मनुष्य को दिया है। जैसे कोई भी मशीन होता है, वो मशीन ठीक से कैसे काम करे या उस मशीन को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो उसके लिए एक मैनुअल दिया जाता है। उसी तरह से भगवत गीता एक ऐसा मैनुअल है जो भगवान ने हमको दिया है। ओके, ताकि उसके तरीके से अगर हम लोग अपने जीवन को व्यतीत करेंगे तो हम इस जीवन का सही सदुपयोग कर सकते हैं। अब आज हम लोग भगवत गीता का जो प्रथम अध्याय है, पहला अध्याय, जिसको अर्जुन विषाद योग भी कहते हैं। विषाद, विषाद इस शब्द का अर्थ कोई जानता है? नॉट क्वेश्चन, यस, हाँ, रोना बेसिकली, खास करके दुख। दुख बराबर है, ठीक है। मतलब ये भगवत गीता के कॉन्टेक्स्ट में तो दुख है। तो कभी प्रश्न आता है कि दुख भी कभी योग हो सकता है क्या? क्योंकि आजकल जो योग की धारणा है, योग मतलब बहुत बार लोगों के मन में ये धारणा आती है कि योग मतलब जिससे हमारे शरीर दुष्ट पुष्ट हो जाए, इसको योग। ओके, लेकिन योग की असली व्याख्या अगर हम लोग देखेंगे तो शास्त्र में बताया है कि योग, ये शब्द का अर्थ जो है युज, युज शब्द का अर्थ होता है मिलन या संबंध स्थापन करना। तो संबंध किसका स्थापन करना है? अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं योग कर रहा हूं, तो योग किसी भी चीज में अगर संबंध स्थापित करना है तो दो चीजें होनी चाहिए। किसी भी दो, अगर मिलन करना है मतलब दो पॉइंट होने चाहिए। तो अगर मैं योग कर रहा हूं मतलब एक पॉइंट मैं हो गया, लेकिन दूसरा पॉइंट कौन है? तो दूसरे पॉइंट शास्त्र में बताया गया है कि वो भगवान होते हैं। तो भगवान से ऐसी कोई भी क्रिया जिससे हमारा भगवान के साथ संबंध स्थापित हो, इसको योग कहते हैं। अब वो क्रियाएं अनेक प्रकार की हो सकती है। जैसे भगवत गीता में ही अनेक प्रकार के योग समझाए हैं। कर्म योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, ऐसे अलग प्रकार के योग भगवत गीता में बताए गए हैं। और ये जो योग है अर्जुन विषाद योग, अर्जुन विषाद योग इसलिए इसको कहा गया है। इस पहले अध्याय में अर्जुन जो है वो अपना दुख व्यतीत करेंगे या वो रोएंगे और इस प्रकार के प्रश्न उठाएंगे जिन प्रश्नों के वजह से हम लोगों को भगवान का संबंध प्राप्त हो सकता है। इसीलिए इसको कहा गया है अर्जुन विषाद योग। इस अध्याय की महिमा के बारे में पद्म पुराण करके एक पुराण है। कुल मिला के 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, 18 पुराण है। तो उसमें से एक पुराण जो है उसका वो है पद्म पुराण। इस पद्म पुराण में भगवान शिव और माता पार्वती इन दोनों के बीच में संवाद है, जिसमें माता पार्वती देवी ने भगवान शिव से पूछा था कि आप मुझे भगवत गीता का महात्मा बताइए। तो पूरा भगवत गीता का महात्म्य पद्म पुराण में प्राप्त होता है और उसमें भगवान शिव ने हर अध्याय के ऊपर एक महात्म्य बताया है। तो पिछले सत्र में जब हमने उस बैल की कथा के ऊपर चर्चा की थी, बैल था, मर गया, वो वेश्या का उसको पुण्य प्राप्त हो गया वगैरह, तो वो पहला अध्याय का महात्म्य था। फर्स्ट अध्याय का महात्म्य वो पद्म पुराण में बताया गया है भगवान शिव द्वारा। तो पहला अध्याय, हालांकि पहला अध्याय में वैसे देखा जाए तो भगवान द्वारा कोई भी श्लोक का उच्चारण है नहीं, एक तरह से सिर्फ एक ही वाक्य है भगवान द्वारा कि बिहोल्ड अर्जुना, कि हे पार्थ, अभी तुम व्हाट वुड बी द वर्ड बिहोल्ड, देखो। हाँ देखो, ये पूरा, हाँ, सेना को तुम देखो। ये इतना ही एक वाक्य है पहले अध्याय में, उसके अलावा भगवान का कोई वाक्य है नहीं पहले अध्याय में। लेकिन फिर भी इस अध्याय का महत्व बहुत है। ओके, और यही शिव जी
पद्म पुराण में बताते हैं माता पार्वती देवी को। अब पहला अध्याय के ऊपर हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले अध्याय की शुरुआत होती है धृतराष्ट्र द्वारा। तो महाभारत के बैकग्राउंड में बताया गया है कि ये जो कुरु वंश था, इस कुरु वंश में दो भाई थे, एक था पांडु महाराज और दूसरे थे धृतराष्ट्र। वैसे तीसरा भी था, वो था विदुर, लेकिन विदुर क्योंकि वो एक दासी पुत्र थे इसलिए उनको प्रमुख इसमें गिना नहीं जाता है। तो दो प्रमुख भाई थे, एक थे पांडु महाराज, दूसरे थे धृतराष्ट्र। दोनों के पुत्र थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, पांडु के 5 पुत्र थे। आयु में पांडु महाराज के पुत्र ज्येष्ठ थे, लेकिन पांडु और धृतराष्ट्र के बीच में धृतराष्ट्र ज्येष्ठ था। तो फैमिली लीनियज के हिसाब से धृतराष्ट्र हमेशा ये सोचता था कि ये राज सिंहासन मेरे पास आना चाहिए, विरासत, क्योंकि मैं सबसे बड़ा हूं। लेकिन योग्यता में धृतराष्ट्र अयोग्य थे, योग्यता में वो अयोग्य थे, शारीरिक दृष्टिकोण से और मानसिक दृष्टिकोण दोनों से। शारीरिक दृष्टिकोण से तो अंधे थे ही, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से भी वो शास्त्र के प्रति अंधे थे, मतलब तो इसीलिए वो अयोग्य थे। इसलिए धृतराष्ट्र कभी राजा नहीं बने थे, राजा बने पांडु महाराज। लेकिन किसी कारणवश पांडु महाराज की मृत्यु हो गई, और जब उनकी मृत्यु हुई थी, उन्होंने कुछ समय के लिए वन में प्रस्ताव किया था पांडु महाराज ने, और उसी समय धृतराष्ट्र को कहा था कि बाबा केयर टेकर के रूप में रुकना इधर। उनको राजा नहीं बनाया था, धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाया था, उनको केयर टेकर के रूप में वहां पर रखा था। लेकिन धृतराष्ट्र ने क्या सोचा, अब तो पांडु आने से रहा, अब क्या है, ये राज्य मेरे पास ही आना है, और इसके पश्चात ये राज्य मेरे पुत्रों के पास ही जाना है। तो इसी बात से लेके पूरा वाद संवाद होता है, पूरी कथा है महाभारत में, बहुत डिटेल में है। तो अब राज्य को लेकर युद्ध छिड़ चुका है, और दोनों सेनाएं, मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र अपनी सेनाओं के साथ और पांडु महाराज के पुत्र उनकी सेनाओं और मित्रों के साथ इस कुरुक्षेत्र में पहुंच गए हैं। गिनती में धृतराष्ट्र की सेना बड़ी थी, 11 अक्षौहिणी उनकी सेना थी, और पांडवों की जो सेना थी वो 7 अक्षौहिणी थी। ओके, अब दोनों सेनाएं जब आमने सामने खड़ी थी कुरुक्षेत्र में, और धृतराष्ट्र स्वयं नहीं उतरे थे युद्ध में क्योंकि अंधे थे, तो बाण कहाँ चलाएंगे, कहाँ देखेंगे, कहाँ छोड़ेंगे ना, तो इसलिए उनको बोला था तुम घर पे रहो, थोड़ा वहां से ही ये करो। व्यासदेव जी आए थे धृतराष्ट्र के पास। व्यासदेव जी एक तरह से उनके पिता है धृतराष्ट्र के। व्यासदेव जी ने कहा कि अरे नलायक पुत्र, मैंने तुझे इतना समझाया था कि पांडवों के साथ सुलह कर ले, लेकिन तूने अपने नालायक बच्चों के पीछे लगकर तूने क्या किया है, इस युद्ध को छेड़ दिया है। अब इसमें विनाश किसका होगा, तुम्हारा ही होगा। आज तक पूरे जीवन भर तुम अंधे रहे, लेकिन मैं तुमको अभी दृष्टि प्रदान करता हूं, इस दृष्टि से तुम अपने ही पुत्र का विनाश देखो। धृतराष्ट्र ने कहा क्या हारती हुई मैच दिखा रहे हो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे दृष्टि मत दो। लेकिन फिर भी धृतराष्ट्र में एक जिज्ञासा थी, इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि मेरा ये जो सारथी है संजय, आप एक काम करो, इसको वो दिव्य दृष्टि दे दो, और संजय मुझे पूरा कमेंट्री बताएगा, मेरे बाजू में बैठ के वही संजय मुझे पूरा विवरण बताएगा कि क्या चल रहा है युद्ध में। अब ये जो दृष्टि संजय को प्रदान की गई थी, ये सच में दिव्य दृष्टि थी, मतलब जिसको हम लोग दूरदर्शन कहते हैं, टीवी पे आता है ना दूरदर्शन, वो सही दूरदर्शन उधर था। और वो दूरदर्शन कैसा था कि संजय एक जगह पर बैठकर वो युद्ध में क्या हो रहा है वो देख सकते थे, और सिर्फ देख नहीं सकते थे, मान लो अगर धृतराष्ट्र कहता है कि अच्छा दुर्योधन ये कर रहा है युद्ध में, मुझे ये बताओ भीष्म क्या कर रहा है, भीष्म दूसरे कोने में है, तो संजय का कैमरा तुरंत उधर जा सकता था। और इतना ही नहीं, ये उस दिव्य दृष्टि में ये क्षमता भी थी
उस दिव्य दृष्टि में एक क्षमता भी थी कि मान लो अगर धृतराष्ट्र जानना चाहता है कि अरे इस योद्धा ने इस प्रकार से युद्ध किया तो इसका भूत कुछ तो है, भूतकाल कुछ तो है, मुझे पास्ट बताओ ऐसा कैसे उसने किया, तो उसकी भी दृष्टि संजय को प्राप्त हो गई थी कि क्यों इसने ऐसा किया। सो ही कुड सी द पास्ट ऑल्सो, और फ्यूचर भी देख सकता था संजय, और संजय को फ्यूचर भी देख सकता था कि युद्ध का परिणाम अभी संजय बता सकता था। तो ये ऐसी दिव्य दृष्टि इन्होंने व्यासदेव जी ने संजय को देके रखी थी। अब धृतराष्ट्र बैठे हैं और संजय उनके बाजू में बैठे हैं। इधर सेना कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुई है और युद्ध शुरू होने वाला है, और उससे पहले धृतराष्ट्र प्रश्न करते हैं संजय से। अब ये जो महाभारत का पहला अध्याय है उसमें खास करके तीन लोगों का संवाद है। संवाद नहीं कह सकते, तीन लोगों का तीन लोग बोलते हैं। एक धृतराष्ट्र बोलते हैं, दूसरा दुर्योधन बोलता है और तीसरा अर्जुन बोलते हैं। ये तीनों का मतलब पहले अध्याय में तीनों के ही वाक्य हैं। लेकिन व्यक्ति जब कुछ बोलता है या पूछता है, उससे उसकी जो इच्छा, कामना या चेतना वो समझ में आती है। धृतराष्ट्र के पहले वाक्य से या पहले प्रश्न से ही उसका कपट दिखाई देता है। धृतराष्ट्र का जो पहला वाक्य है उसमें से ही उसका कपट दिखाई देता है। क्या है? तो पहला श्लोक जो है भगवद गीता का फेमस श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सव मामका पांडवास्त्रैव किम कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा है ये सवाल कि धर्म क्षेत्र में मेरे और पांडु के पुत्र एकत्रित हुए हैं। ओके, तो ऐसे जब वो दोनों एकत्रित हुए हैं तो अब क्या चल रहा है या क्या हो रहा है। अब ये प्रश्न जब धृतराष्ट्र ने किया है तो ये प्रश्न ऐसा लगता है कि अरे ये इस प्रश्न में तो कोई तथ्य है नहीं। क्योंकि अगर मान लो कोई डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल के ऊपर खाना परोसा है और सब लोग बैठे हुए डाइनिंग टेबल पे, हर एक के सामने प्लेट रख दिया है खाना परोस के, और अगर कोई पूछेगा अच्छा मुझे आप बताओ क्या हो रहा है, अब क्या होगा? खाना खाएंगे लोग। कुछ अलग होने वाला है क्या उधर? कुछ नहीं अलग होने वाला है। लेकिन मान लो कोई अंडरवर्ल्ड डॉन है, कोई टेररिस्ट है, और उस टेररिस्ट ने उस टेबल के नीचे बम रखा है और इनको पता ही नहीं, ये लोग जो बैठे हुए उधर बम है, सिर्फ ये टेररिस्ट को पता है। तो अब जब खाना परोसने की बात मतलब खाना खाने की बात आ रही है तो टेररिस्ट का प्रश्न कैसा होगा कि क्या हो रहा है, क्योंकि वो खाने में इंटरेस्ट नहीं है, उसको इंटरेस्ट किसमें है? वो बम कब फटने वाला है, क्योंकि वो एक अलग ही रिजल्ट देख रहा है। धृतराष्ट्र वो टेररिस्ट था महाभारत का डॉन। ओके, धृतराष्ट्र वो डॉन था जिसने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धृतराष्ट्र की मनोधारणा क्या थी? वो ये सोच रहा था कि अब ये धर्म क्षेत्र में ये लोग एकत्रित आए हैं ना, अब धर्म का प्रभाव पांडवों के ऊपर हो सकता है। और धर्म का प्रभाव जब पांडवों के ऊपर, क्योंकि वो धार्मिक है, मेरे बच्चे तो नलायक है, उनके ऊपर धर्म का कोई प्रभाव नहीं होता है। साक्षात भगवान को भी जब देखा तब प्रभाव नहीं हुआ, तो धर्म का क्या प्रभाव होने वाला है? तो वो तो नलायक के नलायक रहने वाले, उनका कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन पांडु पुत्र जो है वो धार्मिक है, तो उनके ऊपर जब धर्म का प्रभाव होगा तो शायद उनकी मन का विचार धारणा बदल सकती है, और शायद पांडव ये सोचेंगे कि अरे छोटे से राज्य के लिए हम लोग क्यों इतने लोगों की हत्या करें, तो एक काम करते हैं कि हम लोग निकल जाते हैं इस युद्ध से, जाने दो, ऐसा दे विल गिव अप। देखो धृतराष्ट्र कितना आगे की सोचता था, और वही हुआ अर्जुन के साथ। अर्जुन ने वही सोचा, वैसा ही सोचा है। ओके, तो व्यक्ति कैसे बात करता है या कैसे प्रश्न पूछता है, उससे उसकी आंतरिक चेतना समझ में आती है। भगवद गीता को अगर आगे बढ़ाएंगे, पहले श्लोक से फिर दूसरे श्लोक में जब जाएंगे, तो अब दूसरे श्लोक में संजय समझ गया था कि धृतराष्ट्र क्या कहना चाहता है। तो संजय तुरंत धृतराष्ट्र को जवाब देना चाहता था कि देखो
मैं बता देता हूं तुम्हारा पुत्र डर गया है, तो डर के मारे मेरे पुत्र ने क्या किया है, तो संजय दूसरे श्लोक में बताते हैं। ओके, दूसरे श्लोक में बताते हैं कि दूसरे श्लोक से अभी भगवत गीता के पहले अध्याय को आप 2 खंड कर सकते हो। ओके, 2 खंड कर सकते हो, 1 से 26, श्लोक नंबर 1 से 26 तक अगर देखोगे तो 1 से 26 तक पहला सेक्शन है भगवत गीता के पहले अध्याय का, और फिर आगे 27 से लेकर 46 तक जो है वो दूसरा सेक्शन है जिसमें अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं। लेकिन पहला जो सेक्शन है, पहले सेक्शन के भी विभाजन किया जा सकता है, जैसे 2 से 11 श्लोक नंबर 11 तक इसमें दुर्योधन का संवाद है। अब दुर्योधन जाता है, दुर्योधन पूरी आर्मी को देखता है, सामने सेना खड़ी हुई है। दुर्योधन ने जब पूरी सेना को देखा तो दुर्योधन को समझ में आया कि भले ही ये लोग हमारी सेना के मात्रा में बहुत कम है, हाफ है लिटरली, 11 और 7 का अनुमान था, मतलब आधा ही आप समझ लो, लेकिन फिर भी इस तरह से सुंदर रचना की थी सामने वाले सेना ने कि ऐसे लग नहीं रहा था कि ये किसी भी तरह से कम है हमसे। तो इसीलिए अब दुर्योधन क्या कर रहा है, दुर्योधन जाके वो जाता है गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाते हैं, है ना, और गुरु द्रोणाचार्य को जाकर वो संबोधित करते हैं और वो कहते हैं, हे गुरुवर, क्या आपने इस सेना की रचना को देखा है, इतने निपुण तरीके से की है, और किसने की है, आपके मित्र द्रुपद के पुत्र ने। धृष्टद्युम्न नहीं कहता है, वो कहता है आपके मित्र द्रुपद के पुत्र ने। धृष्टद्युम्न ये एक्चुअली द्रोणाचार्य का भी शिष्य था, लेकिन वो ये नहीं कहता है, वो कहता है आपके मित्र द्रुपद के पुत्र ने, जिसको आपने सिखाया। अब ये एक वाक्य में दुर्योधन क्या कहना चाहता है, वो ये बताना चाहता है द्रोणाचार्य को, द्रोणाचार्य को गलतियां दिखा रहा है। दुर्योधन अपने गुरु को उनकी गलतियां दिखा रहा है, और वो क्या कह रहा है, एक तरीके से वो कह रहा है कि देखो, पहले तो वो बता रहा है कि द्रुपद का पुत्र है, तो वो याद दिला रहा है आप में और द्रुपद में ऐसा है, ओके, साथ में वापस चाय पी लेके बैठ मत जाना, ओके, यू आर स्टिल एनिमीज, तो वो याद रखना। और ये जो पुत्र है ये द्रुपद का पुत्र है, याद दिला रहे हैं। इस पुत्र की उत्पत्ति क्यों हुई है, तुम्हारे वध करने के लिए हुई है, और तुम मूर्ख हो। क्यों मूर्ख हो, क्योंकि तुमने ऐसे पुत्र को, मतलब जो सांप तुम्हें काटने वाला है उसी सांप को दूध पिलाया है, उसी को तुमने प्रशिक्षण दिया है, और आज देखो उसी प्रशिक्षण का फल क्या है, उसने इतनी सुंदर तरीके से यह रचना की है। तो वो द्रोणाचार्य को एक तरीके से बता रहे हैं कि अब कोई लीनियंसी मत दिखाना, अब कोई भी लीनियंसी मत दिखाना, और पूरे दिलो जान से युद्ध करना यहाँ पर। ओके, अब दुर्योधन जो है वो गया द्रोणाचार्य के पास, लेकिन कौरवों के सेनापति कौन थे, भीष्म थे, द्रोणाचार्य नहीं थे, भीष्म थे। तो कोई पूछ सकता है कि दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाके क्यों बोला, भीष्म को क्यों नहीं जाके बोला। तो इसमें भी बताया है, प्रभुपाद बताते हैं कि दुर्योधन इतना राजनीतिज्ञ था कि उसको लोगों की मनोभावना भी समझती थी। वो जानता था कि अगर मैं डायरेक्टली भीष्म के पास जाऊंगा तो भीष्म जो है वो वर्ण से कौन है, क्षत्रिय है, और द्रोणाचार्य कौन है, वर्ण से ब्राह्मण है। तो क्षत्रिय और ब्राह्मण में ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है, ब्राह्मण श्रेष्ठ होता है। तो अगर क्षत्रियों को भाव देंगे और ब्राह्मण को भाव नहीं देंगे तो इनको बुरा लग सकता है, लेकिन ब्राह्मण को अगर भाव देंगे तो क्षत्रियों को बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि वो क्या सोचेगा, इट्स नॉर्मल, है ना। तो वो इतना डिप्लोमैट था दुर्योधन। तो फिर वो जाके इसीलिए द्रोणाचार्य के सामने जाता है, और फिर एक श्लोक आता है, श्लोक नंबर 10वां श्लोक, और उस 10वें श्लोक में दुर्योधन अब दोनों सेनाओं का नापतोल करता है। तो दोनों सेनाओं में नापतोल में वो क्या बताता है, वो कहता है कि जो हमारी सेना है जिसका नेतृत्व भीष्म कर रहे हैं, जिसका नेतृत्व भीष्म कर रहे हैं, वो सेना कैसी है, वो कहते हैं अपर्याप्तम। अपर्याप्तम इस शब्द के 2 अर्थ होते हैं। समुद्र अपर्याप्त है, मतलब अनलिमिटेड है, लेकिन अपर्याप्त का दूसरा अर्थ यह होता है कि कम है, ये खाना मेरे लिए अपर्याप्त है, मतलब इससे मेरी भूख नहीं मिटेगी, अपर्याप्त। तो दुर्योधन कह रहा है कि भले हमारी सेना बहुत बड़ी है,
अपर्याप्तम है, लेकिन इस सेना में मुझे नहीं लगता कि हम जीतने वाले हैं। क्यों जीतने नहीं वाले हैं? क्योंकि उनकी सेना में भीष्म जो थे, उन्होंने दुर्योधन को कहा, देख बेटा, मैं युद्ध तो करूंगा तेरे साइड से, लेकिन एक कंडीशन है, मैं 5 पांडवों को नहीं मारूंगा। तो दुर्योधन कहता है, फिर क्या मतलब, मेरा युद्ध तो इनके साथ चल रहा है, बाकी सेनाओं को तो थोड़ी ना मारना है मुझे। लेकिन भीष्म ने कहा था, देख मंजूर है तो बोल, नहीं तो मैं जा रहा हूँ वो साइड। तो इसलिए दुर्योधन ने कहा कि नो नो, इधर ही रहो उधर जाओगे तो उधर ये कंडीशन नहीं रखने वाले, तो इसलिए कहा इधर से आप लड़ो ठीक है। तो इसलिए भीष्म को रोक के रखा इधर। द्रोणाचार्य के पास, वो जानते थे कि द्रोणाचार्य के लिए सबसे अधिक प्रिय शिष्य है अर्जुन, तो उसके प्रति तो ये बाण चलाने से रह गए, तो वो नहीं होने वाला है। तीसरा, उसको अपने मित्र कर्ण के ऊपर बहुत भरोसा था, लेकिन ये कर्ण ने क्या किया था, युद्ध शुरू होने से पहले कह दिया था कि जब तक भीष्म है अंदर, मैं युद्ध में नहीं उतरूंगा। और भीष्म जो है वो चिरंजीवी है, मतलब उनको इच्छा मृत्यु है, तो भीष्म तो मरने से रहे। दुर्योधन सोचता है ये ऐसा मेरा कंडीशन है, एक जो लड़ेगा वो मरेगा नहीं, और जो मार सकता है वो लड़ेगा नहीं, तो तो इसीलिए वो कहता है अपर्याप्तम, मेरी जो सेना है वो अपर्याप्तम है। और दूसरी ओर की जो सेना है, वो कहता है जिस सेना का नेतृत्व भीम कर रहा है, एक्चुअली भीम नहीं नेतृत्व कर रहा था, धृष्टद्युम्न कर रहा था, लेकिन दुर्योधन को हमेशा भीम से ही एक खटका था, तो हमेशा वो भीम को संबोधित करता है। तो वो कहता है कि जिस सेना का नेतृत्व भीम कर रहा है वो पर्याप्तम है। तो पर्याप्तम का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर तो पर्याप्तम का एक अर्थ होता है लिमिटेड, लेकिन दूसरा अर्थ होता है सफिशिएंट, काफी है। क्यों? क्योंकि पांडवों की सेना में ऐसा कोई था ही नहीं कि जिसको कोई डाउट था इनको मारना है या नहीं मारना। सब लोग एकदम सुसज्जित थे, मतलब बस एक बार उतर क्या गए तो आगे पीछे कुछ नहीं देखेंगे, दे विल शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से दुर्योधन जो है, ये दुर्योधन का जो संबोधन है वो हालांकि सुनने में सही लगता है, लेकिन इस संबोधन में दुर्योधन की जो राजनीति है, दुर्योधन का जो स्वभाव है, ये समझ में आता है। गुरु के सामने जाकर गुरु की अवहेलना करना। अभी हम लोग जब पांडवों की, अर्जुन की बात आएगी ना, तब अर्जुन कहते हैं, एक समय पे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि भगवान सामने गुरुवर खड़े हैं, आप कहते हो कि वान चलाओ, लेकिन मैंने तो शास्त्र में पढ़ा है कि जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनके सामने तो शब्द भी नहीं बोलने चाहिए, मतलब शब्दों का भी कभी शब्दों से भी उनका अवहेलना नहीं करनी चाहिए, और आप बाणों की बात कर रहे हो। तो देखो अर्जुन का हाउ मच क्या कहते हैं कि वो कितना एटिकेट को क्या कहते हैं, कितना सदाचारी था अर्जुन। और जो दुर्योधन है, वो दुर्योधन द्रोणाचार्य को गुरु के रूप में देख ही नहीं रहा है, वो सिर्फ क्या देख रहा है कि ये मेरे आर्मी का एक सदस्य है, प्रमुख सदस्य है, बस आई एम ट्रीटिंग हिम एज वन ऑफ माय असेट, बस। ओके, तो इस तरह से वो दुर्योधन ये कर रहा था। तो इससे ना पता चलता है कि किसका मनोधारणा क्या है और कैसे है। तो ओके, तो अब ओके, ये अनम्यूटेड। सो 1 से 11 वाला जो श्लोका है, उसमें यहाँ तक पता चलता है कि दुर्योधन की जो मनोधारणा है। फिर बाकी 12 से 20 श्लोक जो है, इन 8 श्लोकों में अलग अलग चिन्हों का वर्णन करते हैं संजय धृतराष्ट्र। देखो, धृतराष्ट्र को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत बार संजय ने ये समझाने का प्रयत्न किया कि देखो धृतराष्ट्र, ये मैच तुम ऑलरेडी हार चुके हो,
इस मैच का पूरा फिक्सिंग हो गया है, ये पूरा फिक्स मैच है, इसमें वही जीतने वाले हैं पांडव। तो वो अभी बता रहे हैं कि क्यों जीतेंगे, तो उसके अलग अलग कारण वो बता रहे हैं। ओके, तो क्या कारण बता रहे हैं वो कि क्यों पांडव ये युद्ध जीतेंगे। तो सबसे पहला कारण वो बताते हैं क्योंकि सामने की ओर साक्षात भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। अरे जिस सेना में साक्षात भगवान विराजमान है उनको तो हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो ये फर्स्ट रीजन दिया है। दूसरा बताया है कि जहां पर भगवान है, माधव है, जहां पर माधव है, तो माधव, माधव का एक अर्थ ये होता है कि जो लक्ष्मी के पति है ना। तो जहां पति है उधर ही पत्नी होने वाली है, और जहां पर लक्ष्मी है, लक्ष्मी जहां पर है उधर समृद्धि है। तो जहां पर समृद्धि है वहां पर हार का सवाल ही पैदा नहीं होता है वाले, क्योंकि लक्ष्मी वाले, क्योंकि लक्ष्मी भी वहां पर है। तीसरा कारण वो देते हैं कि ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में युद्ध हो रहा है ना, ये धर्म क्षेत्र है। ये किसी को पता है इसको धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहते हैं? इसका कारण, इसकी कथा पता है किसी को? ओके, आई विल टेल यू। प्राचीन में कुरु नाम का एक राजा था। ये जो कुरु वंश जो हुआ है ना, ये कुरु नाम के राजा से ये वंश की शुरुआत हुई है। तो कुरु नाम का एक राजा था और ये राजा बहुत धार्मिक था। ओके, बहुत अच्छी तरह से वो पूरा, ये जो कुरु राजा था ये बहुत अच्छी तरह से पूरे राज्य का पालन कर रहा था, राज्य को निर्वाह कर रहा था। फिर एक बार ये जो कुरु राजा है, इसने विचार किया कि मुझे एक ऐसा बीज बोना है, ओके, मुझे एक ऐसा बीज बोना है जिसका जो फल है वो धर्म रहेगा। एक ऐसा बीज बोना है जिसका फल हमेशा धर्म रहेगा। तो इसीलिए इस कुरु राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, बहुत तपस्या की, और उस तपस्या के फलस्वरूप नारायण जो है वो प्रसन्न होकर वहां पर आ गए। जब नारायण वहां पर आए तो नारायण ने कुरु राजा से पूछा कि हे राजन, तुम्हारी इच्छा क्या है? तो राजा ने कहा कि हे भगवान, मेरी ये इच्छा है कि ये जो पावन भूमि है जिसको कुरुक्षेत्र कहा जाता है, इस भूमि पर जो भी कुछ हो, इसके ऊपर अगर कोई यज्ञ करे तो भी उसको धर्म प्राप्त हो, मतलब धर्म का फल प्राप्त हो। अगर इस भूमि के ऊपर कोई तपस्या करे तो भी उसको धर्म का फल प्राप्त हो। यहां तक कि इस भूमि के ऊपर कोई लड़े झगड़े तो भी उसका रिजल्ट धर्म होना चाहिए। तो ऐसी इस भूमि को आप बनाओ। तो तब भगवान ने कहा कि देखो, अगर पेड़ में धर्म का फल लगना है तो उसका बीज भी धर्म का होना चाहिए। तो इसमें बीज क्या डालोगे राजा? तो तब कुरु राजा जो है वो अपने शरीर को काटते हैं और उनके शरीर से बहता हुआ जो लहू है, उस लहू को वो बीज के रूप में उस पूरे क्षेत्र में बिछा देते हैं। तो भगवान, वो परीक्षा ले रहे हैं भगवान, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और फिर वो भगवान उनको वचन देते हैं कि हे गुरु, मैं तुम्हें ये वचन देता हूं कि इस क्षेत्र में जो भी क्रिया करेगा, कोई भी कुछ भी क्रिया करेगा, उसको हमेशा धर्म ही प्राप्त होगा। ओके, एंड दैट इज व्हाई क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया है। इसीलिए कुरुक्षेत्र का इतना महत्व भी है। लोग यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ जब भी करने होते थे ना, पहले ऋषि मुनि लोग कुरुक्षेत्र में ही करते थे, क्योंकि वो जानते थे अगर हमारे हाथ से कुछ त्रुटि भी हो गई तो भी रिजल्ट गारंटेड है, धर्म का रिजल्ट गारंटेड है। इसलिए कुरुक्षेत्र का इतना महत्व है। तो ये जो युद्ध हो रहा है, संजय बता रहा है कि ये युद्ध कहाँ हो रहा है? धर्म क्षेत्र में होने वाला है, और तुम्हारे पुत्र तो अधर्मी है। तो विजय किसकी होने वाली है? पांडु के पुत्रों की होने वाली है। तो ये और एक कारण वो बताता है। फिर आगे वो और एक कारण बताता है, शंख का, दिव्य शंखों का नाद, दिव्य शंखों का नाद हो रहा था। अब शंख का जो नाद होता है, वो शंख का नाद भी बहुत ऑस्पिशियस होता है। शंख का नाद जो होता है वो भी बहुत ऑस्पिशियस होता है, क्योंकि ये जो शंख है ये डायरेक्ट भगवान का चिन्ह है।
और क्योंकि ये भगवान का चिन्ह होने की वजह से ये विजय का एक सिंबल है, ये विजय का एक क्या है? हाँ प्रतीक चिन्ह। हाँ, सो इट इज विजय का एक चिन्ह है ये शंख। इसीलिए देखो अगर देखा जाए तो शंख जो है ये एक हड्डी है, इट इज अ बोन, मरे हुए जीवात्मा का एक हड्डी है वो। और जब हम लोग किसी मरे जीवात्मा के हड्डी को हाथ लगाते हैं तो हम लोग जाके नहाते हैं, है ना। लेकिन शंख वो हड्डी है जिससे हम लोग भगवान को नहलाते हैं, है ना, अभिषेक के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे कुछ देखो ऐसे कुछ क्या कहते हैं इसको, अपवाद है शास्त्रों में, जो शास्त्रों में मान्यता दी गई है। जैसे दूसरा अपवाद है गोमूत्र। गोमूत्र जो होता है, कोई भी मूत्र जो होता है किसी भी जीवात्मा का, वो मूत्र अशुद्ध होता है, लेकिन गोमूत्र वो मूत्र है जो होम हवन के वक्त हर जगह उसको पिछाया जाता है ताकि उसको शुद्ध करे। अगर घर में किसी की मौत हो जाती है तो फिर बाद में वो पूरा 13 दिन का वो सब प्रोग्राम खत्म होने के बाद फिर गोमूत्र से पूरे घर को साफ करते हैं। सो गोमूत्र शुद्ध होता है, गोबर जो होता है, काउ डंग इज ऑल्सो वेरी प्योर एक्चुअली। तो ऐसे ही अपवाद है शंख, तो ये दिव्य होता है, शंख जो होता है ये दिव्य होता है क्योंकि ये भगवान का चिन्ह है। ओके, फिर आगे वो बताते हैं कि और एक जो साइन है वो है अर्जुन को प्राप्त हुआ अग्नि द्वारा एक रथ। महाभारत में इसकी एक कथा आती है कि खांडव प्रस्थ के वक्त अग्नि को अर्जुन से एक मदद चाहिए थी और उस मदद के उपलक्ष्य में अग्नि ने अर्जुन को एक दिव्य रथ प्रदान किया था। और यह दिव्य रथ ऐसा था कि इस दिव्य रथ के ऊपर कितने भी दिव्यास्त्र भी अगर मार देंगे तो भी इस रथ को कुछ नहीं होगा, ऐसा ये दिव्य रथ अग्नि ने अर्जुन को दिया था। और इस दिव्य रथ के ऊपर एक झंडा था, फ्लैग। पहले रथ को फ्लैग क्यों लगा देते पता है किसको? झंडे लगा देते रथ के ऊपर। हाँ, हर एक सेना का होता था, लेकिन हर एक सेना में भी हर एक सेनानी का अलग होता था। जैसे हाँ, अर्जुन का अगर है तो उसमें हनुमान का चिन्ह है, भीम के इसमें कुछ और चिन्ह होता था, युधिष्ठिर के इसमें कोई और चिन्ह। क्योंकि पहले जब युद्ध होता था ना तो वो ऐसे किसी टनल में से ऐसे बाहर वगैरह नहीं आते थे, बड़े इट्स टू बी बड़ा बैटलफील्ड होता था। और वो बड़ा बैटलफील्ड कितना होता था, जैसे महाभारत में वर्णन दिया है कि जब अर्जुन जयद्रथ को मारना था तो जयद्रथ लगभग 50 किलोमीटर दूर खड़ा था। मतलब यहाँ से आप अगर बोलो तो लोनावाला तक, लगभग लोनावाला तक, मतलब अगर अर्जुन आज पूना में है तो जयद्रथ लोनावाला में खड़ा था। तो अर्जुन को यहाँ से लोनावाला तक जाना है, तो जब वो इधर से उधर तक जाएगा और बाकी सेनानी इधर खड़े हैं तो इनको भी तो पता चले कि अर्जुन जिंदा है मरा है, तो कैसे पता चलेगा? तो हमेशा ध्वज की तरफ नजर रहती थी कि ध्वज अभी भी लहरा रहा है, यानी अगर ध्वज लहरा रहा है मतलब वो अर्जुन अभी भी जिंदा है। और सिर्फ अर्जुन का नहीं, हर एक का ऐसा होता था। तो उस ध्वज के ऊपर हनुमान का चिन्ह लगा हुआ था, तो ये भी एक विजय का प्रतीक है। क्यों है? क्योंकि ये वो हनुमान है जिसने भगवान रामचंद्र को विजय दिलवाई थी। इतना ही नहीं, महाभारत में ये कथा भी आती है कि जब हनुमान और भीमसेन की भेंट हुई थी और तब भीमसेन ने हनुमान से कहा कि बंधु, बड़े भाई है, तो उन्होंने कहा कि देखो आपने भगवान रामचंद्र को मदद किया था, अभी भी हमको मदद करो। तो तब हनुमान जी ने कहा था कि उस वक्त भगवान की इच्छा थी कि मैं युद्ध लड़ूं, इसलिए मैं लड़ा था, लेकिन इस युद्ध में मैं डायरेक्टली सहभाग नहीं लूंगा, लेकिन मैं अर्जुन के ध्वज पर विराजमान रहूंगा। और अर्जुन के ध्वज पर रहकर जब तुम गर्जना करोगे, जब भीम गर्जना करेगा युद्ध के वक्त, तब तुम्हारे आवाज में मैं अपनी आवाज मिलाऊंगा। इसीलिए जब भीम गर्जना करता था ना तो हाथी जो होते थे ना वो हाथी बैठ जाते थे नीचे, भीम की आवाज सुन के ही हाथी नीचे बैठ जाते थे ऐसे डर के मारे, क्योंकि उसमें हनुमान की भी आवाज मिक्स हो जाती थी। तो ये सब चिन्हों का वर्णन है महाभारत भगवत गीता के पहले अध्याय में
जो संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है कि यह मूर्ख समझ ले, तुम्हारी विजय नहीं होने वाली है, क्योंकि ये विजय के चिन्ह ये सब पांडवों के साइड में है। तो हर समय संजय प्रयत्न कर रहा है धृतराष्ट्र को कि अभी इसको समझ आ जाए, अभी समझ आ जाए, अभी ये बोल दे कि चलो बस करो, रोक दो युद्ध वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं। ओके, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अब इसके आगे श्लोक नंबर 21 से 27 तक, श्लोक नंबर 21 से 27 तक ये जो सेक्शन है भगवत गीता का, इसको कहा जाता है भक्त वत्सल भगवान। ओके, भगवान को भक्त वत्सल कहा गया है। भगवान को भक्त वत्सल क्यों कहा गया है? अर्जुन भगवान को अलग अलग नामों से पुकारते हैं। एक नाम है भगवान को वो पुकारते हैं अच्युत। अच्युत इस शब्द का अर्थ ये है कि जिसका कभी पतन नहीं होता है, जिसका कभी पतन नहीं होता है। और भगवान का पतन कहाँ नहीं होता है कि अपने भक्तों की रक्षा करने में भगवान का कभी पतन नहीं होता है। मतलब भगवान कभी चूकते नहीं है, भगवान कभी भी अपने भक्तों की मदद करने में या उनकी रक्षा करने में चूकते नहीं है। ओके, अर्जुन ने भगवान को क्या किया है? यहाँ पर सारथी बनाया है, और ये भगवान की भक्त वत्सलता है। भगवान की भक्त वत्सलता क्या है? महाभारत में बताया है, सारथी बनना कोई साधारण बात नहीं है। जो व्यक्ति सारथी बनता था, देखो हम लोग सिनेमा में जो रथ देखते हैं ना, वो रथ वैसे नहीं होते थे। अगर रथ को थोड़ा भी समझना है कि रथ कैसा होता है, तो आपको जगन्नाथपुरी में जाके भगवान जगन्नाथ जी का रथ देखना चाहिए। तो उससे थोड़ी कल्पना आती है कि रथ की साइज क्या होती है। वो जगन्नाथ जी का भी रथ कोई इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी एक कल्पना आती है कि ये रथ होता क्या है। मतलब आप रथ पे विराजमान होते हैं ना, डर लगता है उधर खड़े रहने से, है ना। ऐसा वो इतना बड़ा रथ रहता है, और आगे घोड़े रहते हैं, और वो साइड पे वो सारथी बैठा हुआ रहता है, और ये जो रथी होता है ये पीछे रहता है। और रथी और सारथी में हाइट भी अलग अलग होता है। सारथी नीचे बैठा है, रथी ऊपर होता है, और ऊपर होकर ये रथी जो होता है, अब यहाँ पर बड़ा युद्ध हो रहा है, तो युद्ध में कोई चिल्ला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई रो रहा है, और उसके साथ साथ इन लोगों के ढोल नगाड़े भी बजते थे उस वक्त। तो वो भी आता था, बैंड बजा भी आता था युद्ध के वक्त में। और इतने अस्त्र शस्त्रों का जब आवाज हो रहा है, मतलब इमेजिन कभी कभी हम लोग ये वॉर का कभी सीन देखते हैं, तो उसमें कैसे बंदूक बॉम्ब ब्लास्ट, ये वो, तो ये सब गर्जनाएं हो रही है। अब इन गर्जनाओं में अगर किसी को बताना है सारथी को कि बाबा रथ को राइट में ले, रथ को लेफ्ट में ले, या आगे चलो, स्पीड कम करो, बढ़ाओ, तो वो कैसे बताएगा? वो आवाज से तो बता ही नहीं सकता है, क्योंकि आवाज तक उसके पास तो पहुंचने नहीं वाली है। तो ये जो रथी था, ये ऐसे हाथ से भी नहीं बता सकता है, बाण कैसे पकड़ेगा, अगर झुकेगा नहीं। तो जो पैर होता था वो लात मारते थे। मतलब जो रथी है उसको सॉरी जो रथी है वो सारथी को लात मारता था। मतलब अगर भगवान के लेफ्ट कंधे पे लात मारा मतलब लेफ्ट में जाना है, राइट कंधे पे लात मारा मतलब राइट में जाना है। 18 दिन तक भगवान लात खा रहे थे अपने भक्त की। भगवान जो त्रिलोक के स्वामी है, ओके, जिनके चरणों के स्पर्श के लिए, जिनके चरणों के स्पर्श के लिए बड़े बड़े देवता, देवी देवता जैसे भगवान शिव, विष्णु, ये लालायित रहते हैं, ये भगवान अपने भक्त के लात खा रहे हैं। और इसी को भक्त वत्सलता कहते हैं। भक्त वत्सलता वो होती है जिसमें भगवान अपनी भगवंता को भूल जाते हैं। इस तरह से वो सेवा करते हैं अपने भक्तों की कि भगवान ये भूल जाते हैं कि मैं भगवान हूँ। दैट इज द ब्यूटी ऑफ भक्त वत्सलता। महाभारत में भगवान के भक्त वत्सल होने के अनेक प्रसंग है। मतलब कितने तो भी प्रसंगों के हम लोग चर्चा कर सकते हैं, और आगे करेंगे भी, जैसे हम लोग भगवद गीता को आगे लेके जाएंगे, बहुत प्रसंगों के बारे में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन इस प्रसंग के बारे में खास वर्णन किया गया है क्योंकि किसी व्यक्ति का ड्राइवर होना कोई साधारण बात नहीं है। खास करके जो व्यक्ति भगवान हो,
महाभारत में एक घटना आती है जिसमें कर्ण का जब ड्राइवर चुनना था तो कर्ण गया था शल्य के पास। शल्य भी एक राजा था। जब कर्ण ने कहा था कि अरे अर्जुन का ड्राइवर कृष्ण है, शल्य तुम मेरे ड्राइवर बन जाओ, शल्य ने तलवार निकाली थी, बोला एक लफ्ज आगे निकाला ना तो गर्दन उड़ा दूंगा। तुमको शर्म आती है? तुम जानते हो एक राजा को तुम ड्राइवर बनने को कह रहे हो, क्या मेरी यही हैसियत है अभी ड्राइवर तुम्हारा रथ हाँकने की? तो एक साधारण राजा शल्य जैसा, उसको इतना ईगो था। आप सोचो भगवान जो त्रिलोक का स्वामी है, जो त्रिलोक को संभालते हैं, वो भगवान में कितना ईगो होना चाहिए एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन वो भगवान अपने भक्त का रथ हाँकने के लिए तैयार है। भगवान ने हीरो किसको बनने दिया है? अर्जुन को। महाभारत का युद्ध अगर कोई देखता है तो वो क्या सोचता है? अर्जुन वॉज द वन। कृष्ण तो रथ हाँक रहे थे। he took the secondary position, भक्त वत्सलता। ओके, तो ये जो सेक्शन है ये भगवत गीता के पहले अध्याय में 21 से 27 तक है। अब 27 के बाद शुरू होता है अर्जुन के प्रश्नों की श्रृंखला, जिसको अर्जुन विषाद योग कहा गया है। ओके, वैसे तो हमारे पास इतना समय नहीं है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा 10-15 मिनट एक्सटेंड करूंगा। थोड़ा हमको लेट हो गया इसलिए। ओके, तो अब क्या होता है, जब सेना अभी खड़ी है तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, हे केशव, मेरे रथ को आप दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए। मेरे रथ को कहाँ लेके जाइए? दोनों सेनाओं के बीच में लेके जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है चलो। पिच की जैसा होता है ना, बैट्समैन बॉलर जाके वो पिच की निरीक्षण करते हैं कि बॉल स्विंग होगा नहीं होगा, इसलिए अर्जुन भी सोच रहा होगा कि चलो देखना है मुझे इधर से। तो इसलिए भगवान अर्जुन को लेके जाते हैं। लेकिन भगवान भी क्या करते हैं, अर्जुन को एक ऐसे स्थान पर लेके जाते हुए उस युद्ध भूमि के बीच में जहां पर अर्जुन का वीक पॉइंट बाहर आ जाता है। किसी भी कार्य को संपन्न अगर करना है सफलतापूर्वक, तो हमको हमारी जितने भी वीकनेस है उस वीकनेस को दूर करना चाहिए, वरना उस कार्य के बीच में हमारी वीकनेस से असफलता प्राप्त हो सकती है। ओके, असफलता प्राप्त हो सकती है। जैसे मैं एक बार एक कथा देख रहा था, उस कथा में एक राजा था और वो राजा युद्ध के लिए जा रहा था। और जब वो युद्ध के लिए जा रहा था तो उस राजा के पास एक सैनिक आता है। ये सैनिक जो था वो शरीर से कुब्ज था, हंचबैक, कुब्ज बोलते हैं ना, वो ऐसा मुड़ा हुआ। तो राजा ने कहा कि तुम हमारी क्या मदद करोगे युद्ध में? तो ये सैनिक ने कहा कि हे राजा, ये देखो ये भाला है, और वो ऐसा भाला चला के दिखाता है, देखो मेरे अंदर कितनी ताकत है, कितने ताकत से मैं भाला ये कर सकता हूँ, मैं 10-10 लोगों को एक साथ गिरा सकता हूँ, इतनी ताकत मेरे अंदर है, तो मुझे लेके चलो। तो राजा कहता है ठीक है, लेकिन तुम मुझे ढाल उठा के दिखाओ। लेकिन क्योंकि ये शरीर से मुड़ा हुआ है, ये ढाल को उठा नहीं पाता है, ढाल को उठाने की क्षमता इसमें नहीं थी। तो राजा कहता है मैं तुम्हें युद्ध में नहीं लेके जा सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारा डिफेंस कमजोर है, और यही कमजोरी जो है वो हमारे हार का कारण बन सकती है। तो वैसे ही हमको भी हमारे जीवन की जो कमजोरियां होती हैं, जो शॉर्टकमिंग्स जिसको कहते हैं, वीकनेसेस जिसको हमको कहते हैं, इन वीकनेसेस को समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये नहीं कि देखो आधुनिक समाज जो है, ये समाज कैसे बताता है कि अपने वीकनेसेस को तुम ढक दो या भूल जाओ, और अपनी जो स्ट्रेंथ्स है सिर्फ इसके ऊपर तुम फोकस करो। लेकिन हम लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं तो शास्त्र में बताया जाता है कि नहीं, स्ट्रेंथ को तो तुम बढ़ाओ, लेकिन उसके साथ साथ तुम्हारी जो वीकनेस है उसको भी मिटाओ। क्योंकि सिर्फ स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे लेकिन वीकनेस को नहीं मिटाओगे तो वीकनेस एक दिन तुम्हारे पतन का कारण बन जाएगी। जैसे वो कहते हैं ना, अगर कोई लोहे की चेन है, इस लोहे की चेन में मान लो सब जो कड़ियां है वो मोटी मोटी कड़ियां है, लेकिन एक ही कड़ी है जो एकदम छोटी पतली कड़ी है।
तो उस लोहे की चेन को खींचोगे तो बराबर वो छोटी कड़ी में वो टूटने वाली है। भले बाकी कड़ियां कितनी भी मोटी हो, लेकिन वो उधर भी बराबर वो टूटने वाली है, क्योंकि दैट वीकेस्ट लिंक इज गोइंग टू बी द फेलियर। अर्जुन की जो वीकनेस थी, ओके, वो एक्सटर्नल लेवल पर थी अर्जुन की, जो उसका जो अच्छापन था एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन वो जो अच्छापन था वो एक बाहरी शारीरिक स्तर पर होने के वजह से अर्जुन को धर्म से विचलित करने वाला था, अर्जुन को धर्म से विचलित करने वाला था। और भगवान इसको पहले ही क्लियर करना चाहते थे, और इसलिए भगवान ने क्या किया, अर्जुन के रथ को डायरेक्टली भीष्म द्रोणों के रथ के सामने लेके खड़ा कर दिया। मान लो भगवान श्री कृष्ण ने अगर दुर्योधन के सामने अगर खड़ा करता तो अर्जुन को और क्रोध आता और तुरंत अर्जुन अपना वाण लेकर युद्ध शुरू भी कर देता था। लेकिन जब भीष्म और द्रोण के रथ के सामने खड़ा कर दिया तो अर्जुन प्रश्न में गिर गया कि अरे ये क्या हो रहा है। उसने सोचा कि अरे ये मैं किन लोगों से युद्ध करने वाला हूं और मार मार के मैं किन को मारने वाला हूं। तो यहाँ पर मैंने नोट किया है, और अर्जुन बताते हैं कृष्ण को, वो कहते हैं कि यहां पर मेरे परदादा है। कौन कौन है? एक तो भीष्म है, फिर सोमदत्त है। सोमदत्त जो है उनका भी एंसिस्टर से कनेक्शन था, ओके, तो ये सब उनके ग्रैंडफादर के कैटेगरी में थे। तो एक तो है माय ग्रेट ग्रैंडफादर्स, फिर दूसरा वो कहते हैं हमारे टीचर्स है, यहाँ पर गुरु है। कौन कौन है? द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, फिर शाल्व है और शकुनी भी है। वो कहते हैं ये भी तो गुरु जैसे ही है। फिर वो कहते हैं हमारे भाई है। यहाँ पर कौन कौन है भाई? तो वो कहते हैं दुर्योधन, ये सब हमारे बंधु ही है, आखिर में जैसे भी है लेकिन बंधु ही है। और फिर वो कहते हैं हमारे पुत्र है। पुत्र कौन कौन है? तो दुर्योधन के पुत्र थे, बाकी कौरवों के जो पुत्र थे वो सब भी उस युद्ध में विराजमान थे, ओके। फिर उसके साथ साथ हमारे मित्र है। कौन मित्र है? अश्वत्थामा और ये सब लोग उनके मित्र हैं। और हमारे हितेशी है। हितेशी कौन है? तो कृतवर्मा जैसे योद्धा जो आए थे दूसरी ओर से युद्ध करने के लिए, ये सब लोग भी उस आर्मी में थे। तो अर्जुन कह रहा था कि इसमें मेरे को शत्रु कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, जिसको भी देखूं वो अपने ही लग रहे हैं मुझे, और इन लोगों के साथ मैं युद्ध कैसे करूंगा? इन लोगों के साथ युद्ध करना तो बहुत कठिन है मेरे लिए। और जब अर्जुन के मन में ये दुविधा उत्पन्न हुई तब अर्जुन का शरीर कंपकपाने लगा, उसको पसीना छूटने लगा, और फिर अर्जुन जो है उसके जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए, अर्जुन के पैर हिलने लगे और अर्जुन बैठ गया रथ के ऊपर। और तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मैं इन लोगों के साथ युद्ध नहीं कर सकता हूँ, मेरा जो गांडीव है वो गांडीव मेरे कंधे से अभी फिसला जा रहा है। अर्जुन के कंधे से गांडीव फिसलना ये कोई साधारण बात नहीं। अर्जुन का गांडीव कभी भी उनके कंधे से नहीं फिसलता था। उल्टा अगर कोई चेष्टा भी अगर करेगा अर्जुन की कि अर्जुन अपना गांडीव नीचे रख दो तुम, तो अर्जुन क्रोधित होकर, अर्जुन ने वचन दिया था कि मैं उसका मार दूंगा, उसको मार दूंगा। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने क्रोध में आकर अर्जुन से कह दिया था, जब कर्ण के साथ, जब अर्जुन और कर्ण का जब युद्ध चल रहा था और अर्जुन बीच में ही आ जाते हैं उस युद्ध को छोड़कर, क्योंकि उनको लगता है कि युधिष्ठिर महाराज बहुत घायल हो गए, उनको देखने के लिए आते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जब देखते हैं अर्जुन को, तो युधिष्ठिर महाराज को लगता है कि शायद अर्जुन ने कर्ण का वध करके यहाँ पर लौट आए हैं, लेकिन वो बहुत प्रशंसा करते हैं। और फिर अर्जुन ने कर्ण का वध किया, अर्जुन कहते मैंने नहीं अभी तक वध किया है, वो तो मैं उसको थोड़ा एडवर्टाइजमेंट पे छोड़ के मैं आ गया हूँ, उसको पॉज करके आ गया हूँ आपको देखने के लिए। तब युधिष्ठिर को बहुत क्रोध आता है अर्जुन के ऊपर, और तब वो कहते हैं अर्जुन को, अरे अर्जुन, क्या तुमने बड़े बड़े डींगे मारे थे कि तुम इतने दिनों में युद्ध समाप्त करोगे? मुझे तो लगता है ये गांडीव कुछ काम का है नहीं, तुम इसको उतार के फेंक दो। जब अर्जुन को जब ऐसा कहा तब अर्जुन ने तलवार को खींचा था, इसलिए युधिष्ठिर को मारने के लिए भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं बीच में, और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे अर्जुन, क्या कर रहे हो तुम? तो अर्जुन ने कहा कि क्या करूं भगवान, मैंने तो एक ऐसी प्रतिज्ञा ली है। तो भगवान कहते हैं ठीक है, एक काम करो, तुम युधिष्ठिर को कुछ बुरे वचन कहो। जब कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति की निंदा की जाती है तो वो निंदा उस व्यक्ति के लिए मृत्यु के समान होती है।
तो तब वो उसकी अर्जुन उनकी निंदा करता है युधिष्ठिर महाराज को, और निंदा करने के पश्चात फिर अर्जुन कहता है कि अब मैं अपने आप को मार दूंगा। तो भगवान कहते हैं अब क्यों मारोगे? तो वो कहते हैं कि नहीं, मैंने अपने बड़े भाई की निंदा की है तो मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि देखो, जब कोई व्यक्ति अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा करता है तो वो आत्महत्या के समान होता है। इसीलिए अपने मुंह से अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए। लोगों को बहुत बार लोगों को ये आदत होती है, खास करके हम लोग मंदिरों में देखते हैं, कभी कभी लोग दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं, और फिर किस लिए देते हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग उनके लिए तालियां बजाएं, उनके गले में हार पड़े। कुछ लोग बताते हैं देखो मैं इतना डोनेशन दे रहा हूँ, मेरे नाम का पार्टी लगना चाहिए। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि जब वो ऐसा करते हैं तो वो करने से उनका जो फल है या जो पुण्य है वो तुरंत नष्ट हो जाता है। जब कभी भी कोई अपने मुंह से उसकी खुद की स्तुति करता है किसी भी अच्छे कार्य की, तो वह अच्छे कार्य का जो भी फल होता है वो फल नष्ट हो जाता है। ओके, तो ये उस प्रसंग में बताया गया। ठीक है, अब अर्जुन 5 प्रश्न भगवान श्री कृष्ण को करते हैं, या 5 कारण बताते हैं भगवान श्री कृष्ण को युद्ध ना करने के, और इन 5 कारणों के बारे में हम लोग अगली बार चर्चा करेंगे, क्योंकि हम लोग उसको अभी समाप्त नहीं कर पाएंगे। सो अगले सत्र में हम लोग उन 5 कारणों के बारे में विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो किसी